और जो हमारे लोग कहते हैं कि हमारे सदन में नेता नहीं बोलते, नेता चूड़ी पहन के बैठे गुलाम है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता। बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन था, तो बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन में माननीय रामविलास पासवान जी आए थे। तो रामविलास पासवान जी कहते हैं कि हम भी राजनीतिक गुलाम हैं और इस देश में राजनेताओं को अगर कोई गुलामी से आजादी की ओर ले जा सकता है तो बामसेफ है, हमें भी आजाद करो। क्यों कह रहे थे? तो पूना पैक्ट की वजह से गुलामी जो थी, राजनीतिक गुलामी, तो साथियों ये राजनीतिक गुलामी थी ही। उसके बाद फिर इस देश के शासक वर्ग ब्राह्मणों ने सोचा कि ये गुलामी है और इससे भी आजाद हो सकते हैं, इसलिए इनकी गुलामी दीर्घजीवी होनी चाहिए, इनके राजनेता कभी आजाद नहीं होने चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया? तो साथियों 52वां संशोधन करवाया, 52वां संशोधन करवाया और राजीव गांधी ने करवाया। और राजीव गांधी ने इसलिए करवाया कि साथियों 400 से ज्यादा एमपी थे उसके पास। और हमारे लोग क्या करते हैं? एक बार माननीय राम गोपाल यादव जी विश्लेषण कर रहे थे कि दल बदल विधेयक बहुत अच्छा है। एक बार बहन जी ने भी प्रशंसा कर चुकी, वो जानकारी न होने की वजह से कर रहे हैं। तो क्या जिसको 400 से ज्यादा एमपी जिसके पास थे और वो ब्राह्मण थे, तो वो गधे थे आपके लिए कानून बना रहे थे? गधे नहीं थे, ज्यादा समझदार थे। समझदार ज्यादा होने की वजह से कानून बनाया और कहा शेड्यूल कास्ट अगर 131 एमपी है तो 131 एमपी पहले तो पूना पैक्ट की वजह से दलाल है, दूसरे नंबर पे दलाल बनाने के लिए बीजेपी से होगा, कांग्रेस से होगा, कम्युनिस्ट से होगा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट से होगा, तृणमूल कांग्रेस से होगा, यानी इनके पार्टियों से होगा। तो पार्टी के जो सीसी मेंबर है उसकी कमेटी तय करेगी क्या बोलना है सदन में। और बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि ये नेता गुलाम बना सकते हैं देश को, इसलिए उन्होंने बोलने की वाक्य स्वतंत्रता दी। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता दी और सदन में हमारे नेता ही अपनी स्वतंत्रता खो दी, अपने विरोध में कानून बनवा लिए। और हम ऐसा मानते हैं कि यही नेता आजादी दिलाएंगे, तो ये कैसे हो सकता है? बाबा साहब ने बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार में डाला और नेताओं ने कहा हमारे बोलने का भी अधिकार लेके जाओ। अब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेगा क्या बोलना है। अगर पार्टी के गाइडलाइन से अगर हटके बोलता है तो व्हिप जारी हो जाता है। कहते हैं पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल यानी संलिप्त होने की वजह से क्यों न इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। एक नोटिस चला जाता है और नोटिस चले जाने के बाद वही एमपी और एमएलए कहते हैं कि हमारी सदस्यता नहीं जानी चाहिए, तो साथियों अपनी सदस्यता बचाने के लिए वो पार्टी गाइडलाइन से हटके नहीं बोलते। कभी कभी देखते होंगे सदन में लोग बोल देते हैं, तो बोल देते हैं क्यों? कि शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड दूर भागता है। जब उस नेताओं से दूर भागने लगता है तो कहते हैं ये मैग्नेट मैं दे रहा हूं, ये आपके पास जो लोहे लक्कड़ है इसके पास लेके जाओ। ऐसा विचार बोलो कि आपकी ओर आकर्षित हो। लेकिन क्या करते हैं जानते हैं? कहते हैं हुजूर मैं आपके पार्टी में ही हूं, आपके बताने के अनुसार ही बोला है और नहीं बोला है। तो ये सदस्यता समाप्त करने के लिए उन्होंने कानून बना दिया, इसलिए नेता भी गुलाम। अब नेता ही गुलाम हो गया तो अब नेताओं के पीछे ही सिर्फ काम चलेगा क्या? तो इसलिए क्या करना होगा? समाज को जागृत करना होगा। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, वो जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा हमें सत्ता तो चाहिए, लेकिन कैसी सत्ता चाहिए? वो सत्ता चाहिए जो समाज के नियंत्रण में हो,
आज समाज ही किसके नियंत्रण में है? नेताओं के नियंत्रण।